चेक करके बताइए। यह 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आउट फैक्टर के हिसाब से, वैसे भाग नहीं देना है। पुराने नियम से भाग देकर नहीं बताना है, आउट फैक्टर से हिसाब से बताइए हमको। तो करेंगे क्या यहां हम हैं? नहीं होगा, जो भी हो। चलिए देखते हैं आगे हम। फाइव 8 9 1 3। तो 13 का ऑड फैक्टर कितना होता है? 4। 13 का ऑड फैक्टर 4। यहाँ क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर लिए हम, तो चरती आई 12। क्या करेंगे? यहाँ क्या लिखें? कितना? ये कितना? 0, ये 9, ये 5। फिर क्या कर हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे ये ना, 4 से चलती आई 12 ऐड कर देंगे, 2 हो गया, 0 हो गया। ये कितने लिखे हैं? 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 4 दूनी 8। अब यहाँ तो हम समझ सकते हैं ना, इतना छोटा में तो हमको समझ में आ जाएगा मुझे कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में तो एक बार और चल जाइए। ये 13 से डिवाइड हो रही है, हैं? नहीं, तो यह संख्या क्या होगा? 13 से डिवाइड नहीं होगा। यह संख्या क्या होगा? 13 से डिवाइड नहीं होगा। 68 13 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थात ये संख्या जब 13 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरी संख्या क्या है? 13 से डिवाइड नहीं होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको। कोई सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है? देखिए, अब तो 13 का पॉट समझ लिए, अब आते हैं कुछ और। अब 17 के आते हैं। 17 के आते हैं। 17 का ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? कितना होगा? 17 किसी संख्या को 17 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट 17 से डिवाइड मत कीजिए, उसका ऑड फैक्टर बता कीजिए उसको। तो ऑड फैक्टर क्या है? इसका ऑड फैक्टर क्या बन सकता है? कौन बता सकते हैं? तो 3 के 7 क्या करेंगे हम? 7 के कुछ मल्टीपल सोचना है। ओकरा में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो 1 से कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए जिसमें 7 से गुना करने के बाद और 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाए? वो 17 से डिवाइड हो जाए। कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है। x के कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है जो जिसमें 7 से गुना करें और 1 जोड़ दिए तो 17 से डिवाइड हो जाए। नहीं सोच पा रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। x के वैल्यू अगर यहां -5 अगर सोचते हैं हम तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगी। हो रहा है? किस गलत है? ठीक है,
हाँ, कुछ हो मन है ले सकते हैं आप। एक से अधिक भी ऑड फैक्टर हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक एक ऑड फैक्टर होगा, एक से अधिक भी ऑड फैक्टर हो सकता है। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, x की जगह क्या लिए हैं, यहाँ -5 लिए हैं, तो 7 बच्चे कितना होता है, यहाँ 35 हो गया, माइनस +1 34। क्या 34 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? माइनस लगा है उससे मतलब नहीं है। 34 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ 17 का ऑड फैक्टर क्या होगा, कितना? -5 होगा। 17 का ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और देखिए, अब हमको बताइए कि ऑड फैक्टर के हिसाब से ऑड फैक्टर के द्वारा इस डिवाइड कर, देखिए हमको ये डिवाइड हो रहा है 17 से कि नहीं? देखिए 17 से डिवाइड होगा कि नहीं है? हाँ, हो जाएगा। 17 से डिवाइड हो रही ना, देखते हैं। 17 से डिवाइड हो गया तो चेक करेंगे हम। तो कैसे चेक करेंगे हम? तो इसका ऑड फैक्टर पता करना है हमको। हो गया सबको? ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर कितना था? 17 का ऑड फैक्टर कितना होता है? एक -5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? -5। यहाँ तो घटाव का चिन्ह आ गया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं था, समझ प्लस लेना था, यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया ना। तो अब यहाँ से घटाव ना करेंगे हम। 170 का 17 से डिवाइड होता है कि नहीं? यह संख्या क्या हो जाएगा? 17 से डिवाइड हो जाएगा। एक और देखिए, 56391, चेक करके बताइए हमको 17 से डिवाइड हो रही है कि नहीं? हुआ? हो गया? कुछ नहीं करना है, बस वही रूल्स। देखिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो नहीं हुआ, ऑड फैक्टर लगाने आ रहा है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? 5। देखिए बताइए हमको, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ कितना? और फिर क्या करेंगे हम? फिर 5 से ना 20, कितना हो जाएगा? 3 4 5। फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर -5 से गुना कर दिए। कितना? 15 आई 15 माइनस कितना हो जाएगा? कितना? अब यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, 2 अंकों में आ गया। यह 17 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रहा है, तो यह संख्या क्या होगा? 17 से डिवाइड नहीं होगा। किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं अभी हम। किसी भी प्राइम नंबर से अगर किसी संख्या को भाग करने के लिए आ जाए तो किस तरह से हम भाग देंगे हम, समझे बात? निकाले पूरे? अब बताइए हमको, एक और बताइए।
19 क्या बताइए? 19 का ऑड फैक्टर क्या होगा? 19 का ऑड फैक्टर 9 का कुछ मल्टीपल समझना है। 9x + 1, x का क्या वैल्यू रखे? 2 रखें। हाँ 2 रखें। 9 दूनी 18 एक 19 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ x का वैल्यू क्या लेंगे हम? 2। ये क्या है? ऑड फैक्टर हो गया। 19 का ऑड फैक्टर क्या हो गया? 2। चलिए इसमें एक ही क्वेश्चन लेंगे। 5968 क्या 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? चेक करके बताइए हमको। तो ऑड फैक्टर डायरेक्ट हमको 19 से डिवाइड नहीं करना, ऑड फैक्टर समझ लेना है। चेकिंग करना तो है हमको, चेक करना है ना मात्र। तो बस मुझे ऑड फैक्टर पता हो गया है, अब चेक कर लेते हैं कि डिवाइड हो रही है कि नहीं। नहीं होगा? हो रहा है? ना हो रहा है तो देखिए यहाँ चेक कर लेते हैं। और क्या ऑड फैक्टर कितना है 19 का? 2 है ना। 8 दूनी 16 जोड़ देंगे, कोई चिन्ह नहीं, माइनस चिन्ह नहीं था तो प्लस जोड़ना है उसको। कितना? 6 दूनी 12, 9 1 10 1 11, ये कितना? 6, फिर 2 से गुना 4, 65 कटता है। 65 से 19 से 65 कट जाएगी ना? ना कटने वाला है, ना कटेगा ना? नहीं कटेगा। तो ये क्या होगा? ये 19 से डिवाइड ये संख्या नहीं होगा। चलिए 19 का ऑड फैक्टर समझ लिए, अब 23 का ऑड फैक्टर देखते हैं। इसमें ज्यादा नहीं लिखाएंगे। 23 का ऑड फैक्टर क्या होगा? 3 का कुछ मल्टीपल सोचना है। 3x प्लस उसमें 2 जोड़ देना है। तो 3 का कुछ मल्टीपल सोचिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। अगर 23 से डिवाइड हो गया तो उसका ऑड फैक्टर पता चल जाएगा। सात। तो चलिए 7 आ गया तो 7 ही होना चाहिए। तीन का कुछ मल्टीपल सोचिए, उसमें 3 जोड़ दे, 2 जोड़ दिए। 3 का कुछ मल्टीपल सोचना है, अर्थात x का कुछ वैल्यू सोचिए। अगर यहाँ 7 ले लेते हैं हम तो 7 21 हो जाएगा, होगा ना? 7 21 2 23, अर्थात 23 का ऑड फैक्टर कितना हो गया? 23 का ऑड फैक्टर 7 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और एक चीज और लेते हैं। 29 का ऑड फैक्टर बताइए कितना होगा? 9 का कुछ मल्टीपल सोचना है। यहाँ 9x प्लस 2 जोड़ देना है। 9 का कुछ ऐसा वैल्यू रखिए, 9 का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है। 3 x के वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ 3 ले लेते हैं। तो यहाँ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? ये ऑड फैक्टर कितना हो गया? 29 का ऑड फैक्टर कितना? 3। कोई कहे 11 का ऑड फैक्टर क्या होगा? तो पहला संख्या लेना है यहाँ
एक्स, उसमें कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो एक्स से कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है जिसे गुना करने के बाद और 1 जोड़ दिए तो 11 से डिवाइड हो जाए। तो कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए। तो कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए, क्या लीजिएगा, 10। एक्स का वैल्यू 10 लेंगे, हाँ। तो ये ऑड फैक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर गुने करते करते हालत खराब हो जाएगा। ऑड फैक्टर अगर 0 से लेकर 9 तक हो तो हमको तो आसान ना हो जाएगा। और 20 अगर ऑड फैक्टर ले लेंगे हमें बहुत टेंशन, मतलब गुना करने में तो हमको यहाँ भी तो गुना ही करना था। 9 गुने 4 लिख रहे थे ऐसे ना, और 10 ले लूँ हूँ तो फिर तो और कैलकुलेशन हमारा हार्ड हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन सोचिए जो 0 से 9 के ही बीच हो ना। 0 से 9 के बीच में होगा तो हमारे जितना छोटा होगा ऑड फैक्टर उतना ही हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ एक्स के वैल्यू अगर 10 सोचेंगे तो बड़ा ऑड फैक्टर मिल जाएगा ना, हैं। अच्छा देखते हैं, एक्स की वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं तो यहाँ -1 रखिए तो कितना, -1 + 1 0। 0 का 11 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अर्थात यहाँ ऑड फैक्टर एक्स के वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ ऑड फैक्टर 11 का ऑड फैक्टर क्या लेंगे हम, -1 लेंगे ऑड फैक्टर। 10 लीजिएगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन भारी हो जाएगा हमारा। 0 से 9 तक ही लेने की कोशिश करना है। और चलिए 7 का समझते हो, 7 का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, 11 का -1 हो जाएगा ऑड फैक्टर। 11 का ऑड फैक्टर -1 हो जाएगा। अगर 23 2 चेक करके बताइए तो 11 से डिवाइड हो रहा है ऑड फैक्टर के थ्रू। 11 डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं बताइए, हाँ चेक करना है ऑड फैक्टर के द्वारा। ऐसे तो जानते ही हैं अल्टरनेट। वैसे नहीं करेंगे ना, होगा कहीं नहीं, देखते हैं। ऑड फैक्टर कितना लिया है, -1 से गुना कर देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे, कितना, -2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये तो अब आ रहा भाई, तो कितना 22 आ जा रहा है। ऑड फैक्टर निकाल लिए हैं, चलिए हम निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ कितना लिखे हैं, 22 लिख लें, 2 लिख लें। यहाँ बताइए कितना लिखेंगे, कितना कितना हो जाएगा ये, यहाँ फिर गुना कर दिए कितना से, 22 हो जाएगा। 22 का 11 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अर्थात ये ऑड फैक्टर का थ्रू पता चल गया हमको डिवाइड होगा। ये दूसरे किस्म के भाग है। आगे समझ में बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 का देखना है, 7 का ऑड फैक्टर क्या होगा। अब तो कोई कहेगा कि 7 में तो एक ही को संख्या है,
तो इसका ऑड फैक्टर कैसे पता करेंगे हम? हाँ, 7 का ऑड फैक्टर पता करना है। तो कोई लोग किसी को समझ में आ रहा है इसमें तो एक ही संख्या है ना, एक ही डिजिट है ना। अभी जितना सीखे ओकरा में तो 2 डिजिट था। देखिए तो ना 3 एक कर रहे थे आप, 7x + 1 कर रहे थे, इसमें तो एक ही है। एक ही है ना। इसको भी कुछ इसका मल्टीपल सोच लीजिए, 7 का मल्टीपल कुछ ले लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ 7 का मल्टीपल ले लेना है, छोटा मल्टीपल लेना है इसका। सबसे को 28 भी मल्टीपल होता है, वो नहीं लेंगे। सबसे छोटा मल्टीपल 7 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1। इससे बड़ा एक और तो फिर तो 7 ना जाएगा, 1 लेंगे तो 2 ले लेते हैं, तो ये 14 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका ऑड फैक्टर पता कर लीजिए, इसका ऑड फैक्टर डबल करके इतना इसे लिखिए 4x + 1। इस x से कुछ ऐसा वैल्यू सोचना है जो क्या हो जाए, 7 से विभाजित कर दे इस संख्या को। x का कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए, -2 गुने 4 कर दिए, कितना आ गया? -7 आ गया। ये देख रहे हैं क्या, ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑड फैक्टर क्या समझ में आया? यहाँ से -2 समझ में आया, -2 समझ में आ गया। अगर यहाँ x के वैल्यू अगर 5 लेते हैं हम, तो 5 के 20, 20 है क्या 21 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 21 भी क्या हो जा रहा है? 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ ऑड फैक्टर क्या हो सकता है? -2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो हमको बेटर कौन है लेने में? हैं कौन लेंगे तो हमको आसान पड़ेगा? -2।